गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमसी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कल ईएसआई मेंस और बीपीएससी ऑडिटर का एग्जामिनेशन फाइनली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। कहीं से कोई उपद्रव या फिर क्वेश्चन लीक इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई है, तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी खबर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो उस पर बात करेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस के लेवल पर बात होंगे। उसके अलावा आपको बता दूं कि बीएसएससी फर्स्ट इंटर मेंस का काउंसलिंग जल्द से जल्द करवाने के लिए अब मांग काफ़ी तीव्र हो गई है। इसी के संबंध में जो नया अपडेट है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्या था पूरा प्रोसेस, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। तो देखिए, ये आज के पेपर का कटिंग है और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि पंचायत ऑडिटर की परीक्षा में रही आधी उपस्थिति, प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा में सामान्य रहे प्रश्न। सामान्य कहने का मतलब है बीपीएससी, ये जो बीपीएसएससी है ना, बीपीएसएससी का हमेशा अपना एक ट्रेंड रहता है, उसी के अकॉर्डिंग पूछती है। वो कितना भी कुछ हो जाए, ऐसा नहीं करेगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगी या बहुत ज़्यादा इजी कर देगी, अपने लेवल में चलती है। तो इसी का ऐसा होता है कि बीपीएसएससी में हमेशा जो पिछले एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे पीटी होते हैं या मेंस होते हैं, उससे 2-4 क्वेश्चंस कट ऑफ हमेशा आगे चले जाते हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग कट ऑफ पर भी बात करेंगे, क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। तो चलिए इसी को हम लोग जरा आगे देख लेते हैं, क्या है पूरा जानकारी, आइए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा में सामान्य रहे प्रश्न। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से पंचायत अंकेक्षण और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी की प्रवर्तन अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा रविवार को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुए। बीपीएससी की ओर से पंचायती राज विभाग में करीब 350 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। ऑडिटर का एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। इस परीक्षा के लिए 27,000 आवेदन आए थे। ऑडिटर में आपको कितने थे, तो 27,000 आवेदन आए थे। आयोग के संयुक्त सचिव जो परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा में 52% उपस्थिति रहे। अब देखिए, 27,000 में ये 52 लगभग आपको 50-50 की बात हो रही है। 27,000 आवेदन थे और 52,000 के आसपास यहाँ पे हो रहा है, तो वही करीब 13-13,500 के आसपास, या फिर आप 14,000 मान सकते हैं। इसी के मतलब 13-14,000 के बीच में आपको उपस्थिति रही होगी, मतलब कि जो आयोग का दावा है, ठीक है ना। तो 13 से 14,000 के बीच में, एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर नहीं है, ये भी एक अनुमान के आधार पर यहाँ पे किया जा रहा है। तो 13-14,000 के बीच में आपको यहाँ पर उपस्थिति रही होगी, किसमें, तो बीपीएससी ऑडिटर में। तो उसके आधार पर भी आपको कट ऑफ का निर्धारण होगा। बीपीएससी ऑडिटर की जहाँ तक बात की जा रही है, ठीक है, तो उस पर भी बात होगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी परीक्षा थी वो शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई। अब यहाँ पे बीपीएससी की ओर से 212 पदों पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ। बीपीएसएससी व बीपीएससी की परीक्षा एक ही दिन होने का असर उपस्थिति पर दिखा। हाँ, ये तो ऑब्वियसली बात है। ये तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ ना, कि ये चीज़ें बिहार में बहुत दिनों से देखी जाती हैं। इससे पहले आपको पता है कि बीएसएससी और आपको 2446 का जो मेंस था, उस दोनों को टकराया गया था। उसमें तो छात्र काफ़ी सजग हुए, काफ़ी आंदोलन किए। फाइनली बीएसएससी ने पहल दिखाते हुए एग्जामिनेशन की डेट को आगे बढ़ाया था। बीपीएसएससी तो बिल्कुल कराया ही नहीं था, और यहाँ पर भी बीपीएसएससी ने ज़बरदस्ती 29 तारीख का ही डेट चुना था। आपको पता है कि बीपीएससी ने पहले से ही ऑडिटर का एग्जामिनेशन 29 तारीख को फिक्स कर दिया था, और उसके बाद एक सप्ताह बाद आपको बीपीएसएससी ने ज़बरदस्ती, वो समझ रहा है कि सैया भैया कोतवाल तो अब डर काहे का, इसका वही ट्रेंड रहता है बीपीएसएससी का हर एक मामले में। अब खुद देख लीजिएगा, हर एक चीज़ में, ये रिजल्ट जारी करने में, कट ऑफ जारी करने में, कॉपी नहीं देने में उसका अपना ट्रेंड रहता है, तो वो पर ज़बरदस्ती कर दिया। तो खैर, विषय से विषय अंतर नहीं होते हैं। इस कहने का ये मतलब है कि चूंकि एक दिन दोनों एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसका सीधा सा नुकसान छात्रों को हो जाता है। एक दो यहाँ पर वैकेंसी कम आती है, नौकरी की संख्या कम है, और एक ही दिन आप दोनों एग्जामिनेशन करवा देते हो, तो नुकसान अल्टीमेटली छात्रों को उतारना पड़ता है। तो उसका असर भी यहाँ पे उपस्थिति पर देखने को मिला। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतिहास व भूगोल व राजस्व व्यवस्था के प्रश्न रहे कठिन। बीपीएसएससी की प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा के मुख्य परीक्षा के पेपर के बारे में डॉक्टर रहमान ने बताया कि प्रथम पाली में सामान्य हिंदी और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ। सामान्य अध्ययन के प्रश्न में गणित, चलिए, और इसका जो भाग है तथा तर्कशक्ति के कुल 15 से 20 प्रश्न पूछे गए थे। जो 2446 था ना, 2446 का जो इस बार एसआई मेंस हुआ है, उसमें भी मतलब मैथ और आपको रीजनिंग से करीब 20 से 23 प्रश्न पूछे गए थे, और यहाँ पे 15 से 20 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसका यही ट्रेंड रहता है मेंस की बात जहाँ तक की जा रही है। तो 20 तो आपको अमूमन एक फिक्स ही रहता है, वो कभी 22 भी हो जाता है, ऊपर 23 भी हो जाता है, लेकिन 20 आपका चलता है किसमें, मैथ और रीजनिंग में प्रश्न पूछे गए थे। वहीं इतिहास, भूगोल और राजस्व व्यवस्था तथा विज्ञान के प्रश्न कठिन रहे। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अब यहाँ पर बताया जा रहा है 75 से 80, ओबीसी का कट ऑफ आपको 73 से 76, ईबीसी का 67 से 70, एससी का आपको 65 से 70 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस महिला का कट ऑफ
63 से 66 के बीच में रहने की संभावना है। अब ये संभावना कहाँ पर बताई जा रही है, तो एक अपना जो अनुमान है क्वेश्चंस का लेवल है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस का जो जैसे कि पिछले बार क्या होता था ना कि इसके एग्जामिनेशन जब भी होते थे तो छात्र कुछ ऐसे होते थे, खासकर एसआई की बात जहाँ तक की जा रही है, और जाते थे और उसका क्वेश्चंस आपको वायरल कर देते थे, विभिन्न सेंटरों पर होता था। चूँकि इस बार 3 ही सेंटर पटना में हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और करीब 4000 के आसपास ESI मेंस में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो इस बार शायद क्वेश्चंस अभी तक तो बाहर नहीं आया है, तो एग्जैक्ट मतलब कि देख पाना इस छात्रों के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है, अनुमान लगाना पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि उन लोगों ने किस क्वेश्चन का मतलब क्या आंसर दिया। आप लोग अनुमान तो लगा लेते हैं, जब तक एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने नहीं आता है तब तक आपको ये नहीं पता चलता है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। तो अभी थोड़ा सा भेग भी रहेगा कि एग्जैक्ट में आपकी स्थिति क्या होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2446 में जो था, 2446 में भी आपको कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। 2446 में मेंस में मतलब कि एग्जैक्ट पोस्ट वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया था, एक नॉर्मल कट ऑफ आपको सर्जन का जारी कर दिया गया था। लेकिन जो विभिन्न स्रोतों हैं, विभिन्न जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जब किया गया तो एक जो मोटा मोटी डाटा निकल के आया था ना, वो डाटा ये था कि आपको मतलब कि BC का लगभग आपको 2446 में, उसका फिर मैं कट ऑफ करूँगा इससे मैच, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। BC का जो कट ऑफ गया था ना 2446 में लगभग वो 78 गया था। एक मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक लिया गया था, मतलब कि उनका लिया गया था 78 के आसपास रहा था, ठीक है ना, 78 प्लस ही था, 78 से कम नहीं था। और जो जनरल का था वो करीब 80 था, ठीक है ना, जनरल का वहाँ पर 80 या 80 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 80.5 या समथिंग था। ये दोनों का कट ऑफ था। चूँकि इस दोनों का डाटा बहुत ज़्यादा लेवल पर अवेलेबल हुआ तो इस दोनों का डाटा का एनालिसिस करने के बाद ये एक अनुमान निकाला गया। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जितने भी सफल छात्र थे उनका जो एक मास लेवल पर फीडबैक लिया गया था उसके आधार पर ये अनुमान निकाला गया था विभिन्न चैनलों के माध्यम से, या फिर मेरा अपना प्रश्न बिता के। BC का लगभग इतना गया था 78 या 78 प्लस ही था, पॉइंट में होगा, और जनरल का जो गया था 80 या 80 पॉइंट समथिंग था। यही एग्जैक्ट कट ऑफ आ रहा था दोनों के लिए, जो SI अभी 2446 था। तो इसी के आधार पे हालांकि उसका क्वेश्चंस आपको इजी था, उसमें बहुत सारा ग्रुपिंग हुआ था, एक दूसरे को बताया गया था, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस थोड़ा टफ था। तो इस आधार पे इस बार ESI मेंस का जो कट ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है, ESI मेंस का कट ऑफ बताया जा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको जनरल का कट ऑफ 75 से 80 के बीच में बताया जा रहा है, ठीक है, 75 से 80 के बीच में बताया जा रहा है। OBC का आपको 73 से 76 के बीच में बताया जा रहा है। EBC का कट ऑफ आपको 67 से 70 के बीच में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ये मानिए कि उसके पैरेलल में है, जो SI वाला है उसी के पैरेलल में, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। तो चलिए एक अच्छा न्यूज़ है यहाँ पे। अब देखना है कि एग्जैक्ट क्या होता है, चूँकि क्वेश्चन तो किसी के पास है नहीं और साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी आपके सामने नहीं है, तो अभी आप एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो एक मोटे तौर पर इतना अनुमान है, और जो छात्र एग्जाम दे के आए हैं उनको अब थोड़ा सा अंदाजा तो हो जाता है कि उनका कितना क्वेश्चन सही रहेगा नहीं रहेगा। अब जरा बात कर लेते हैं BPSC ऑडिटर का क्वेश्चन है। अब BPSC ऑडिटर का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन आप इसलिए भी देख लीजिएगा कि आपको सर सर्टिफिकेट जो देना है, सर सर्टिफिकेट जो BPSC का PT देना है, सर CDPO का देना है, उस लिहाज से देख लीजिए क्वेश्चंस का बिल्कुल जो परफॉर्मा रहेगा इसी तरह से आपको रहेगा, और क्वेश्चंस बिल्कुल स्टैंडर्ड पूछे गए हैं। अब चूँकि यहाँ पे 1300-1400 के बीच में स्टूडेंट भाग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो थोड़ा नीचे जाएगा है। तो इस पर आपको कट ऑफ जो है ना एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, ये मतलब कि BPSC ऑडिटर का अलग से कट ऑफ बनाऊँगा। अभी आप ये मान के चलिए कि जिनका 90 और 100 के बीच में आ रहा है वो काफ़ी एक अच्छे माने जा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रिलिमिनरी आपको अनुमान है, बाकी इसका फुल कट ऑफ एनालिसिस आपको ऑडिटर वाला का आपको दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिए, और देख लीजिए कि आप इस क्वेश्चंस में कितना कर पाते हैं, 100 के आसपास कर पाते हैं क्या, वहीं से आपको सब कुछ पता चलेगा। और ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। CDPO भी देखें और BPSC जो सर्टिफिकेट है वो भी देखें, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। खासकर ये स्टूडेंट जरूर इसको देख लें, ठीक है। बात जरा कर लेते हैं। देखिए BCC का जो काउंसलिंग है उसके लिए छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग जो है कोई भी नोटिस नहीं दिया है। तो धीरे धीरे छात्रों में बेचैनी बढ़ती जा रही है, उनके अंदर उग्र होती जा रही है। उसी के संबंध में देखिए आज न्यूज़ है कि इंटर स्तरीय परीक्षा को जल्द काउंसलिंग कराने की मांग। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को फाइनल करने के लिए जल्द काउंसलिंग कराने की मांग की है। उनका कहना था कि 13,120 पद के लिए काउंसलिंग के लिए कम से कम 2.5 गुना अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर काफ़ी सीटें खाली रह जाएंगी, ठीक है ना। और छात्र भी 31 तारीख तक का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो 31 तारीख को आयोग भी जा सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन अब जो है आयोग क्या फैसला लेती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग जितने भी छात्र हैं या फिर इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी छात्रों को सपोर्ट करते हैं, सब के सब का एक ही डिमांड है मोटे तौर पर, सब
2 से ढाई गुना की बात की जा रही है। इतना तो सब के सब डिमांड कर रहे हैं। काउंसिलिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी करवाने की मांग की जा रही है और सबका एक ही मांग है कि किसी भी हालत में आपका सीट खाली नहीं हो चाहिए। ये तो मांग एक सुर में, कोई देर कोई सवेर, लेकिन एक सुर में हर एक छात्र संगठन, यूट्यूब चैनल या फिर जो भी है टीचर्स, हर एक लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ है और इसका असर बीएसएससी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। क्योंकि आप सब लोग जब एक हो जाते हैं तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा सामने वाले पर। अब देख रहे हैं कि ये क्या फैसला लेती है। देखिए, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी करती है। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट से पहले जो है आपको बीपीएससी के संबंध में भी पिछड़ा वर्ग आयोग ने बोला था कि आप पहले वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। तो बिहार में इनका एक तर्क है कि चूँकि बिहार में इससे पहले कोई गाइडलाइन ही नहीं है वेटिंग लिस्ट जारी करने का, तो हम लोग वेटिंग लिस्ट नहीं जारी कर सकते हैं। और वही चीज़ शायद बीएसएससी की बोलेगी, तो वेटिंग लिस्ट शायद जारी नहीं होगी। ये कहना एक अच्छी बात है, हम भी बोलते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट के बारे में वो कानूनी अड़चन बता देंगे। लेकिन आप मैक्सिमम लोगों को काउंसलिंग तो बुला सकते हैं ना, वो उसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोगों को काउंसलिंग बनाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 3 गुना को भैया बुलाइए ना, क्या हर्ज है इसमें। जिनका जितना सीट रहेगा उनको मिल जाएगा। 2.5 गुना तो मिनिमम बुलाइए और 3 गुना तक बुलाइए। आप तो 2 से 2.5 की बात करें, हम तो बोलते हैं 3 गुना को बुलाइए, ठीक है ना। ये सब बातें हैं। फिलहाल अभी देखना है कि बीएसएससी कब अपनी चुप्पी तोड़ती है इस पर और कोई अपडेट आता है और छात्र आगे क्या इस पर रणनीति बनाते हैं उनके जाने के लिए। अभी जो मतलब कि वहाँ पर आयोग बात करने के लिए या फिर कैसे कैसे आगे बढ़ना है उन लोगों को, यदि 31 तक कोई अपडेट नहीं आता है तो उस पर भी आपको कोई अपडेट आएगा तो जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।